अच्छा, म्हणजे गौरीच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून चालवली तिने? अरे मी तिका सांगायची ना बर्फी, मी असं करतय, मी तसं करतय, तेव्हा काय बोलायची नाही, ती ऐकून घ्यायची सगळा. कधी कधी निशाची बाजू पण घ्यायची. तिका मी खोदून खोदून विचारलंय, पण माका काय थांग पत्ता लागू दिल्या नाही. पण मी पण तिची आजी हा, तिच्या मनात काय चाललं ना ते माका बरोबर माहिती आहे. आजी, तू गौरीला सांगितलंस का आपण काय करतोय ते? नाही रे बाबा. अरे त्या निशाने तिचा गैरफायदा घेतल्याना हे माका कळला, हे पण मी तिका सांगितलं नाही. अरे एक तर ती इतक्या लांब राहता, त्यातून तिच्या सासरचो त्रास ना, त्यात आपली भर कुठे घालायची, होय की नाही? हो, तेही बरोबरच आहे. आपण काही बोललो तर ती इथली काळजी करत बसणार. हल्ली ना गौरी तिच्या मनातलं माझ्याकडे पण काय बोलत नाही बघ. त्याच्यामुळे काय झाला, तिकडे काय चालला हे विचारायची सोय नाही, आणि हैसर काय चालला हे सांगूची सोय नाही. आजी, निशाने जर गौरीला घोळात घेतलं असेल ना, तर तिला इथलंच टेन्शन असणार ना. आता तूच बघ म्हणजे झाला, सगळ्यांना टेन्शन देऊन आपण बाहेर जाऊन बसल्या. मी तिला घेऊन येऊ का? नको नको, ते काय थैसरच राहू दे. त्या दोघी मायले की ना काय कारस्थानं करायची आहेत ना ती करू दे. आई, काय करावं सुचत नाहीये ग. मला सुद्धा काही सुचत नाहीये. नचिकेतरावांनी तुला इथे 4 दिवस राहायची परवानगी दिलीये ना, तोपर्यंतच आपल्याला काहीतरी करायला हवंय. कळतंय ना तुला, मग कर ना ग काहीतरी. आई काहीही कर आणि मला या प्रेग्नन्सीच्या झंझटीतून सोडव प्लीज. निशा, तुला या झंझटीतून सोडवायलाच हवंय, पण नचिकेतरावांना खरं बोलून सोडवण्याच्या ऐवजी आपण काहीतरी नाटक करून सुटूया ना यातून. म्हणजे 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 बघ ना, अपघात होतात, पाय घसरतात, कोणाचा तरी धक्का लागतो किंवा तोल जातो, असं काहीतरी. नाही आई नको. हे बघ, ती म्हातारी माहितीये ना कशी आहे. मागच्या वेळेला आठवतं ना काय काय केलं. या वेळेला काय करेल काही सांगता येत नाही. निशा, तू त्या म्हातारीला काय घाबरतेस? सोड त्या म्हातारीला. तू फक्त गौरीला विश्वासात घे. तिच्या खांद्यावर बंदूक ठेव आणि चालव. म्हणजे पलटवार झाला ना तर तिच्यावर होईल, तुला काही त्रास होणार नाही. आई पण नक्की मला काही नाही ना होणार? निशा, अगं 1000% तुला काही होणार नाही. तू फक्त ना जरा गौरीशी बोलून घे. हा, ठीक आहे, मी आत्ताच फोन करते. हॅलो. हॅलो गौरी. हा वहिनी बोल. बरं, दादाशी झालं बोलणं? नाही, म्हणजे मी त्याला खरं सांगायचं ठरवलंय, पण म्हणजे जरा वेगळ्या पद्धतीने. म्हणजे म्हणजे अगं सगळं खरं कळेल त्याला. मी प्रेग्नंट नाहीये हे सुद्धा कळेल, पण तो जरा संतापू नये ना म्हणून मी. वहिनी, काय ठरवलं ते जरा स्पष्ट सांगशील का? गौरी, मी ठरवलंय की म्हणजे हे बघ, असं केलं ना तरच आजी आणि नचीला अजिबात शंका येणार नाही, आणि सत्य काय ते सुद्धा बाहेर येईल. वहिनी, अगं हा खोटारडेपणा आहे. तू एक खोटं लपवायला दुसरं खोटं बोलतेस, कळतंय का तुला? हे बघ गौरी, मलाही पटत नाहीये ग, पण मी जे काही करते ना ते नचीच्या प्रेमा खातर करते. प्लीज गौरी, प्लीज मला समजून घे, माझी मदत कर ग प्लीज. नाही, मी तुला आता अजिबात मदत करणार नाही. वहिनी, अगं प्रेम टिकवायला खोटं बोलायचं मला नाही पटत आहे हे. आणि बघ, तू जे काही खरं ना ते दादाला सांगून मोकळी होणे एकदाच संपव हे प्रकरण. आणि अजून एक गोष्ट, यापुढे या प्रकरणात मी तुझ्या बाजूने उभी राहणार नाहीये. गौरी, हॅलो गौरी.
काय गं? कट केला फोन तिने? हो, नाही बोलून कट केला फोन. ही ना अशी ऐकणार नाही. मला शिवशी बोलावं लागेल. जी वो हम यहाँ क्यों बैठे हैं? नहीं मतलब दर्शन हो गए हैं तो फिर अब घर चलें? चलेंगे उर्मिला, हम घर भी चलेंगे, लेकिन पहले हम यहां तुमसे माफी मांगना चाहते हैं उर्मिला, क्योंकि यही खड़े रहकर हमने तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारे भाई को अपशब्द कहे थे, उनका घोर अपमान किया था. शायद उसी का फल हम भुगत रहे हैं. उर्मिला, हम अपने आप से बहुत शर्मिंदा है, हम अपने आप से. उर्मिला, हो सके तो हमको माफ कर दो प्लीज. अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने तो आपको उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन आपने बाबूजी का बिजनेस ज्वाइन करने से मना कर दिया था और कहा था कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे. हमारे मन में आपके लिए उसी दिन इज्जत वापस आ गई थी. आखिर हम भी तो यही चाहते हैं ना कि आप स्वाभिमानी और ईमानदार इंसान बने. तुम कितनी अच्छी हो उर्मिला, हमें माफ कर दो. हम तुम जैसे हीरे को नहीं पहचान पाए. आप आइए, आप यहाँ बैठे, आइए. देखिए, अब आप ये सब बातें छोड़ो. अब तो हम आपके साथ में हैं ना, तो अब आप हमारे सुनहरे भविष्य की बातें बताइए. आपने क्या प्लान किया है? उर्मिला, हमने बिजनेस का पूरा प्लान बना लिया है और सारा इंतजाम भी कर लिया है. बस अब 10-20 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा. 10-20 लाख? देखिए, ये तो बहुत बड़ी रकम है और हमने अपने गहने भी बेच दिए हैं, तो अब हम... नहीं उर्मिला, तुमको पैसे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उर्मिला. पैसे का इंतजाम हम कर लेंगे. तुम यूं ही हम पे भरोसा करके हमारा साथ दो उर्मिला, प्लीज. शिव भैया और गौरी भाभी बिल्कुल सही कह रहे थे. आप सच में बदल गए. हाँ उर्मिला, हम सच में बदल गए हैं और ये सब तुम्हारी गौरी भाभी की वजह से हुआ है. हम उनका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे उर्मिला, कभी नहीं भूलेंगे. हम सच कह रहे हैं. हाँ निशा बहनी, हम आपकी बात समझ गए, पर अब आपको ये सिलसिला बंद करना पड़ेगा क्योंकि हम गौरी जी को और मजबूर नहीं कर सकते आपकी इस मामले में मदद करने के लिए. प्लीज शिव, प्लीज, आखिरी बार. मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इसके बाद मैं तुम्हें और गौरी को कभी कोई मुसीबत पे दे डालूंगी. प्लीज शिव, प्लीज आखिरी बार मेरी मदद कर, प्लीज. आई, खरंच हे पुरुष किती मूर्ख असतात ना. बायकांच्या डोळ्यात जरा अश्रू पाहिले की झालं, डोकं चालायचंच बंद होत त्यांचं. बिचाराशी मागच्या वेळी सुद्धा गौरीला हेच समजावलं होतं, यावेळी सुद्धा हाच समजावणार. मी तिची मदत करणार नाही आणि तू नको ना फोर्स करूस मला. गौरी जी सुनिए ना, फोर्स नहीं कर रहे आपको, समझाने की कोशिश कर रहे हैं. देखिए, अगर निशा बहनी ने नची दादा को सब कुछ सच बता भी दिया, मानो बता दिया, तो नची दादा मान जाएंगे? नहीं ना, धक्के मार के घर से निकाल देंगे उन्हें. इस बार तो वुमेन हॉस्टल का भी इंतजाम नहीं करेंगे. उन्होंने निशा बहनी के करीब आने की जितनी कोशिश की है ना, सब बेकार हो जाएगी गौरी जी. देखिए गौरी जी,
नची दादा ने पहली बार तो धोखा खाया नहीं है, इससे पहले भी धोखा खा चुके हैं। वापस ऐसा हुआ ना तो निशा वहिनी तो छोड़िए, किसी पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, टूट जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। गौरी जी आप समझ रही ना हम क्या कह रहे हैं? फोन करते मैं। आई, गौरीचा फोन आहे. हॅलो गौरी. हॅलो वहिनी. हे बघ, मी तुला मदत करायला तयार आहे, पण हे शेवटचं. थँक्यू गौरी. मी तुझे उपकार आयुष्यात कधी विसरणार नाही. ठेवते. काय झालं? तुला सांगितलं ना, पुरुष किती मूर्ख असतात. थँक्यू. तू सगळ्यांची किती काळजी घेतोस, खूप चांगला आहेस. माहिती आहे मला. आय लव्ह यू. आय लव्ह यू टू. जौनपुर वाली जी, कितनी देर है नाश्ते में? बस माता जी बन गया. गौरी चलो तुम भी बैठो, नाश्ता कर लो. नहीं नहीं अम्मा जी, मैं आपके साथ खा लूंगी. अरे बेटा हमारे लिए समय है और हम तो घर के ही हैं. तुम्हें नौकरी पे जाना है ना, तुम कामकाजी हो. क्यों? मैं रुक जाऊंगी. नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मा जी ठीक कह रही हैं, तुम भी बैठ के नाश्ता कर लो. बैठो. अम्मा जी सुनिए ना. अरे बैठो बैठो बैठो, चलो. हाँ. बैठ. सरला जी, वो राम और देवर जी के लिए डब्बा भेजना है दुकान. जल्दी जल्दी लाओ, पूरी और सब्जी लाओ. जी. अम्मा जी, उर्मिला जीजी और जीजा जी का नाश्ता? वो लोग बाद में करेंगे सरला. बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? नहीं माता जी, वो क्या है कि उर्मिला और प्रकाश जी दोनों गंगा आरती के लिए गए हैं ना. वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा किया दोनों ने, है? अब देखो, घर वालों के साथ साथ गंगा मैया का आशीर्वाद भी मिल जाएगा दोनों को. ला ला दो. माता जी शुरू करें आप. जय भोले. अम्मा हम आ गए. अरे लगता है उर्मिला आ गई. सरला जाओ गंगा जल छिड़क के अंदर ले आओ. हाँ. अच्छा हुआ नाश्ते के समय आ गए दोनों. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही वक्त पे आ गए. आइए आइए दामाद जी. अरे आइए प्रकाश बाबू. बैठिए. बैठिए बैठिए. आओ तुम इधर आ जाओ बेटा. अभी आप लोगों का ही जिक्र हो रहा था. आओ, गरम गरम नाश्ता भी परोसा हुआ है. शुरू हो जाओ. प्रकाश बाबू, आगे का क्या सोचा है आपने? आज जी बस बात चल रही है, लेकिन नौकरी का मुश्किल है. अपना ही कुछ काम करूंगा. कैसा काम? जी चाइना से ना फोल्डिंग फर्नीचर आता है, बस उसी को असेंबल करके बेचना है. आजकल बड़ी डिमांड है इसकी, और मैंने मार्केट में दुकान भी देख के रखी है. देखिए पूरा प्रपोजल रेडी है यहाँ पे, देखिए ना. अच्छा. पूरा प्रपोजल है इसके अंदर. लेकिन जीजा जी, मतलब माफ करना मैं बीच में बोल रही हूँ. मुंबई में चाइनीज चीजों का बहिष्कार कर रहे हैं ताकि हमारे देश का पैसा बाहर ना जाए. गौरी, लेकिन ये मुंबई नहीं, ये बनारस है. और हर बात में बीच में बोलना जरूरी है? नहीं मतलब हर बात में अपनी राय देनी जरूरी है क्या?
नहीं नहीं अम्मा जी, मैं प्रकाश जी, आप बताइए पूंजी कितनी लगेगी इसमें? जी 20 लाख रुपया लग जाएगा शुरुआत में। अब कुल मिलाकर 25 लाख में काम हो जाएगा। वैसे मैंने लोन के लिए अप्लाई किया है, लोन मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। चलो अच्छा है। क्यों माता जी? हैं? हाँ, अब सब लोगों का एक ही मत है तो अच्छा ही होगा। लेकिन ये हमसे काहे पूछ रही हो? हैं? अरे पूछना है तो माता प्रसाद से पूछो, व्यापार में बड़ी अच्छी पकड़ है इसकी। आप जी बाबूजी, हम भी यही चाहते हैं कि एक बार अगर आप ये प्रपोजल देख लेते तो वो क्या है ना कि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। लीजिए ना प्लीज। ठीक है, हम इसे देखकर फिर आपको बताएंगे। तब तक आप लोग नाश्ता कीजिए, हम चलते हैं। माता जी, हम इन्हें दवाई देकर आते हैं। दादी जी मैं भी चलती हूँ, मुझे बाबूजी से एक फॉर्म पे साइन लेनी है। हाँ? वो आपकी दवाई दे रहे हैं। हम क्या कह रहे थे कि ये दामाद जी की फाइल आप ना अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद उनके लिए पैसों का इंतजाम कर दीजिए। नहीं मतलब वो कहाँ लोन के लिए इधर उधर भाग दौड़ करेंगे, और फिर हमारी बेटी की खुशी के लिए 25 लाख रुपए हमारे लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। ठीक कह रही हैं आप, हम भी यही सोच रहे थे। बाबूजी मैं आ जाऊं? हाँ आओ बेटा। वो मुझे इन फॉर्म पे आपकी साइन चाहिए थी। हाँ, ला। अरे पेपर तो पढ़ लीजिए एक बार। हमें पता है, बस दो। हाँ। अरे हाँ गौरी बेटा, बाहर जो तुमने वो चाइनीज फर्नीचर के बारे में कहा, वो बात हमें भी ठीक ही लगी। मतलब अपने फायदे के लिए देश का नुकसान करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम इस प्रपोजल पर जो प्रकाश जी ने दिया है गंभीरता से विचार करेंगे और फिर उन्हें समझाएंगे कि बजाय फर्नीचर बाहर से मंगाने के यहीं बनाकर बेचें, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। जी बाबूजी वो अरे आप कहाँ इसकी बातों में आ गए? नहीं मतलब ये नौकरी करने वाली लड़की है, इसे बिजनेस की क्या समझ? बिजनेस तो आपको समझ में आता है, इसलिए आप वही कीजिए जो आपने सोचा है। और हम क्या कह रहे थे कि दामाद जी को जल्दी से पैसे दे दीजिए ताकि वो भी अपना कारोबार शुरू कर सके। हैं? माफ कीजिए अम्मा जी, लेकिन जीजा जी ने ही कहा था कि उन्हें अपने दम पर काम शुरू करना है, तो मतलब उन्हें कोशिश तो करने दीजिए। हाँ गौरी बेटा, वो अपने दम पर ही करेंगे। हम तो बस इतना करेंगे कि वो जो लोन वो बाहर से लेने वाले हैं, वो लोन हम उन्हें दे दें ताकि ब्याज का जो बोझ है वो कम से कम रहे उन पर। लेकिन बाबूजी देखो गौरी, तुम्हारे घर में किसी ने बिजनेस तो किया नहीं, तो इसलिए तुम्हें क्या समझ में आएगा? तो जो चीज की समझ ना हो उस बारे में तुम ना ही बोलो तो बेहतर होगा, है ना? नर्मदा जी बोलने दीजिए उसे, आखिर ये भी तो। क्या ये तो? अरे ये नौकरी पसंद खानदान से है, जहां की सोच नौकरी और तनख्वाह तक ही सीमित होती है। इन्हें बिजनेस करना कहाँ आता है? अगर आता तो हम जैसे लोग वहां जाके बिजनेस कर पाते। बाबूजी मैं जाऊं? हाँ बेटा तुम चलो, हम शाम में बात करेंगे। जी। नर्मदा जी आप भी ना, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हैं आप? हम और क्या,